नोएडा में एनएमआरसी की 38वीं बोर्ड बैठक में अहम फैसला लिया गया है। एक बार लाइन पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। आईजीआई तक का सफर आसान होने वाला है। सेक्टर 142 से बोटानिकल स्टेशन की सीधी सेवा शुरू होगी। संशोधित डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। 11.56 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इसमें करीब 2256.35 करोड़ 2,256 करोड़ 35 लाख खर्च करने का अनुमान है। प्रस्तावित रूट 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल में एनएमआरसी ने अपनी 38वीं बोर्ड बैठक में बड़ा निर्णय लिया है और बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन साथ ही 142 मेट्रो स्टेशन के बीच में कनेक्टिविटी का जो संशोधित डीपीआर था उसे पास कर दिया गया है। करीब 8 मेट्रो स्टेशन इसमें प्रस्तावित हैं। आपको बता दें 11.54 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है और 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी, अनुमान लगाया गया है। मेरे ठीक पीछे है जो मेट्रो स्टेशन है बोटेनिकल गार्डन, वहां से क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है मेजेंटा लाइन का और ब्लू लाइन का, लिहाजा आईजीआई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है दिल्ली में वहां से कनेक्टिविटी होगी। साथ ही जो 142 में मेट्रो स्टेशन है वहां से एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो पास हो गई है, उसको शासन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 8 मेट्रो स्टेशन है दोनों के बीच में और ये जेवर एयरपोर्ट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल में नोएडा जो सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन है एक्वा लाइन का, उसका एक्सटेंडेड वर्जन नॉलेज पार्क तक जाता है और नॉलेज पार्क से जो है वहां पर जंक्शन पॉइंट बनाया जा रहा है ताकि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी हो सके। तो जाहिर तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा को दिल्ली से कनेक्ट किया जा रहा है और दिल्ली से सीधे जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसको पास कर दिया गया है और अब शासन में इसको मंजूरी के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है करीब 5 साल का वक्त लगेगा इसको बनने में और कुल 8 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। गोरखपुर एम्स में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है और इलाज के लिए आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोविड का लक्षण मिलने पर मरीज की तत्काल जांच कराई जाए। एम्स में जांच के दौरान 3 लोगों में कोविड मरीज होने की पुष्टि मिली है, जिसके बाद अस्पताल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कोविड का जब भारत सरकार ने अलर्ट करने के लिए किया तो हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया, सब व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एलपीजी की सारे चेंज कर सके। उसमें हम 3 चीज़ों ने प्रायोरिटी बेसिस पे किया दूसरे जगह के केस देखने के। पहली चीज़ें ये है कि फ्लू क्लिनिक हो जाए, जैसे ही एंट्री करें, एंट्री के करने के पहले एक स्क्रीनिंग हो जाए कि किसको किसको सस्पेक्टेड कोविड की चांसेस है, मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन किनको है, उनकी यदि होगा उनको फिर देखा जाएगा और वहाँ से आरटीपीसीआर उसकी टेस्ट करने की पॉजिटिव या नेगेटिव है इसको पता करने के लिए उसको फिर भेज देते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। वहाँ लैब इन्वेस्टिगेशन होता है, चालू कर दिया गया है। 13 लोगों का जो सस्पेक्टेड केस था उसका सैंपल भी लिया गया है। वाराणसी में विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु की संख्या लगातार रिकॉर्ड कायम कर रही है। साल 2024 के पहले दिन की बात करें तो बाबा विश्वनाथ धाम में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मंदिर प्रशासन ने नए साल के पहले दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में रुद्राभिषेक की ऑनलाइन व्यवस्था की है। ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई थी। उसी रेट पर 700 रुपए में श्रद्धालु 1 जनवरी को घर बैठे ऑनलाइन बाबा का रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राभिषेक 4 टाइम स्लॉट में होंगे, सुबह 8 से 10 बजे तक, 10 से 12 बजे तक, दोपहर 2 से 4 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक रहेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 1 तारीख जो वर्ष 2024 की प्रथम दिवस के अवसर पे श्रद्धालुओं को गत वर्ष के अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो अधिक आने की संभावना है। उसकी हम लोगों ने तैयारियां भी कर रखी हैं। इस बार हम लोग और पूरा क्यू व्यवस्था और बाकी पेयजल और सब चीज़ों की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को दिशा सूचक भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था न फैले। इस बार हम लोग हालांकि हर बार करते हैं, इस बार थोड़ा और बृहद रूप से हम लोग ऑनलाइन रुद्राभिषेक का भी एक ऑप्शन रख रहे हैं कि जो श्रद्धालु प्रथम दिवस पर नहीं पहुंच रहा है और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं वो आकर के बाबा के ऑनलाइन जुड़ करके बाबा के दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन
पुश पुल तकनीक से चलेगी और इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे, जिसमें 14 डिब्बे स्लीपर क्लास के और 8 डिब्बे जनरल क्लास के होंगे। ये ट्रेन दरभंगा से आनंद विहार के लिए वाया गोरखपुर होकर चलेगी। आधुनिक तकनीक से बनी इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ट्रेन के दोनों इंजन एक साथ चलेंगे। आगे का इंजन जहां ट्रेन को खींचेगा, वहीं पीछे का इंजन ट्रेन को पुश करेगा। इसी के साथ इसमें बैठने वाले यात्रियों को झटका ना लगे, इसके लिए भी इंतजाम है। साथ ही दिव्यांग जनों के लिए ट्रेन में बैठने के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। जो इस ट्रेन के रुकने और चलने में कम टाइम लगता है, जिसको आप रोड के भाषा में बोलते हैं, पिकअप बहुत अच्छा है, तो बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ती है, तेज़ी से रुकती है। तो स्टॉपेजेस पे जो जनरली ट्रेन में लंबा टाइम लगता था रुकने और चलने में, उन टाइम का सेविंग होगा, जिससे इस ट्रेन की ओवरऑल स्पीड अच्छी हो जाएगी। उसकी डिज़ाइन इस तरह से की गई है जैसे वंदे भारत के इंजन डिज़ाइन होते हैं। जो कोचेस बनाए गए हैं उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं सभी प्रकार की। और अभी जो पहली पुष्पुल ट्रेन जिसको अमृत भारत ट्रेन कहा जा रहा है, जिसकी संभावित तिथि है कि 30 दिसंबर को चलाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।